तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 12 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये एनिमी एक्सप्लेन है तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सभी एंट्स हंटर पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर संग जिनवू के शैडो सोल्जर आता है और उन्हें बचा लेता है। हम देखते हैं इग्रिस आयरन टैंक अपना काम शुरू कर दिया है और जिनवू भी यहाँ पर आ चुका है, जो देखकर बेक्यूनो तो काफी ज्यादा शॉक होता है। मिस्टर चोईजोंग सोचता है ये यहाँ पर कैसे आया। वही हम देखते हैं लाइव स्ट्रीम भी बंद हो चुका है, जिससे सभी लोग बहुत ही परेशान है। जिनचुल मिस्टर गो से कहता है सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। मिस्टर गो कहते हैं हाँ, हमें जल्दी से हमारे हंटर्स के स्टेटस को कंफर्म करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं साउथ कोरियन रिपोर्टर्स को यहाँ के मैनेजर बहुत ही शॉक था, क्योंकि उनके सभी एस रैंक हंटर्स पूरी तरह से हार चुका है, वो भी सिर्फ एक एंट से लड़ते हुए। तभी पास से एक बंदा कहता है सर, हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल आ रहा है कि हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों रुक गया। मैनेजर कहता है तुम क्या चाहते हो, हम उन्हें हमारे हंटर्स को लाइव पर मरते हुए दिखाए। मैनेजर को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी जिनवू यहाँ पर एंट्री कर चुका है बहुत ही बैडएस तरीके से अपने सभी शैडो आर्मी के साथ। पहले वो आयरन को कहता है, आयरन टॉन्टिंग रोअर इस्तेमाल करता है और जितने भी एंट उनके तरफ आ रहा होता है वो सभी रुक जाता है। वही टास्क यहाँ पर एस रैंक हंटर्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी जिनवू को थोड़ा टाइम मिलता है एंड वो अपने एस रैंक हंटर्स के पास आके उन सभी को पोषण पिला देता है और वो सभी पूरी तरह से हील हो जाता है, जो देखकर तो ये सभी हंटर्स बहुत ही शॉक होता है कि उनके घाव पूरे तरह से ठीक हो चुका है। बट चाहाइन अभी भी बेहोश था। माडोंग जिनवू से पूछता है इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया। जिनवू कहता है मिस चाहाइन को बहुत गहरी चोट है ये, जो मैं अपने एबिलिटी से ठीक नहीं कर सकता। जिनवू चाहाइन को देखकर समझ जाता है कि वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, इसलिए वो मास्टर माडोंग से कहता है हमें इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना होगा, इससे पहले और भी एंट्स यहाँ पर आ जाए। वो लोग निकलने ही वाला था, तभी जिनवू को कुछ महसूस होता है। हम देखते वही ब्लैक एंट यहाँ पर आ रहा था। वो कहता है तुम्हारा किंग बाहर भी नहीं है, कौन है तुम्हारा असली किंग। बेक्यूनो की तो फट जाती है कि ये वापस आ गया, इसका मतलब गोटोरियो जी गया। अब वो एंट और जिनवू आगे बढ़ रहा होता है। ये एंट कहता है क्या तुम इंसानों का राजा हो। जिनवू कहता है एक बोलता हुआ कीड़ा। हाँ, और इस पॉइंट पर ये दोनों अपना ऑरा निकाल के आमने सामने होता है। अब ये एंट अपना पावर और ज्यादा अनलिश करता है, जिसे देखकर जिनवू कहता है अब तो तुम एक कीड़े की तरह ही बिहेव कर रहे हो। तभी ब्रॉडकास्ट को फिर से शुरू किया जाता है, क्योंकि एक अननोन हंटर बैटलफील्ड में एंट्री कर चुका है। मैनेजर की टीम मेंबर कहता है अगर हम फिर से लाइव पर जाते हैं तो कोई भी डरावनी चीज यानी हॉरिबल चीज को हम सेंसर या एडिट नहीं कर पाएंगे। मैनेजर चिल्ला के कहते हैं हम पहले ही एक बार लाइव ब्रॉडकास्ट को रोक चुके हैं, तो अब कुछ भी हो जाए हम लाइव ब्रॉडकास्ट को चालू रखेंगे और हमारी सारी उम्मीदें टिका है इस बंदे के ऊपर यानी संग जिनवू के ऊपर। जिसे देखकर सभी शॉक होता है, इवन जिनवू का बहन भी। वही मिस्टर गोगुनी तो बहुत ही फायर अप हो चुका था बिकॉज संग जिनवू रेड को संभाल रहा है। वही ये एंट जिनवू के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। इन सबको लग रहा था कि जिनवू इस एंट को काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा है और शायद उसका खेल भी खत्म हो गया होगा। बट इस अटैक से जिनवू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना डोमिनेटेड टच स्किल यूज करता है, जिससे वो एंट अपने घुटनों पर आ जाता है। जिनवू उसके क्लोज आके उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। ये चीज देखकर तो ये सभी एस रैंक हंटर शॉक होता है। वही माडोंग कहता है मिस्टर चोई एंड मिस्टर बेक, क्या आप दोनों श्योर हो कि संग जिनवू एक मेज टाइप हंटर है। बेक्यूनो कहता है मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना पावरफुल बन चुका है। वही ये एंट फिर से जिनवू पर हमला करने आता है। जिनवू मन में कहता है इस एंट का बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका आउटसाइड बॉडी एक स्केलेटन से बना हुआ है। तभी ये एंट जिनवू पर अटैक करते हैं, बट जिनवू उस अटैक को ब्लॉक करते हैं एंड उसके पेट में मारता है। वो एंट जिनवू के मुंह पे मारता है एंड ऐसे ही इनका जबरदस्त फाइट चल रही होती है। ये एंट को महसूस होता है कि वो हार रहा है एंड उसके मन में सवाल चल रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये आदमी सच में किंग है। वही जिनवू उसके मुंह पर एक पंच दे मारता है एंड उसका स्केलेटन शील भी तोड़ देता है, बट ये एंट हार नहीं मानता। अपनी जीभ निकल के वो जिनवू पर हमला करता है एंड उसके चेहरे पर एक खरोच दे देता है। जिनवू थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है, क्योंकि इस खरोच के वजह से उसके शरीर में जहर फैलने लगता है एंड ये दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजन में से एक है, जो माना के साथ मिलकर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जिनवू घुटनों पर बैठ जाता है। वो एंट उसके पास आके कहता है ह्यूमन, तुमने अपना पूरा बेच दिया लेकिन अब मरोगे। एंड वो बहुत तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ता है, बट उससे पहले जिनवू उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर एंट भी चौंक जाता है एंड जिनवू उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। इस पॉइंट पर ये एंट काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और जिनवू का पॉइजन पूरी तरह से हील हो चुका है। वो मन में सोचता है ये एंट काफी ज्यादा खुश हो रहा था एंड मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि पॉइजन होने के बाद मेरा सेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसलिए मैं इस एंट की इमोशन को फील कर पा रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ये नर्वस हो रहा है और मेरा टीम भी नर्वस है। एंड वो एक बार चाहाइन के तरफ देखता है और मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना होगा। इसीलिए वो एक जंप लगा के उस एंट पर जबरदस्त किक मारता है, बट वो एंट वहां से गायब था। जिनवू आसमान की तरफ देखता है एंड वो नोटिस करता है कि ये एंट आसमान में उड़ रहा है। इस एंट को समझ में आ गया था कि ताकत के मामले में वो इसे हरा नहीं
पाएगा, इसलिए वो अब अपना सोनिक स्पीड इस्तेमाल करने वाला है। इस पॉइंट में ये दोनों फिर से आमने सामने होता है। वो एंड जिन्बू पर हमला करता है बट जिन्बू उसे डॉज कर लेता है एंड इनका फाइट देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ये जो एंड था वो मन में सोचता है ये बंदा मेरे स्पीड को ही सिर्फ मैच नहीं कर रहा बल्कि मुझसे भी ज्यादा तेज है। वही जिन्बू मन में कहता है ये एंड डेमन किंग या उससे भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैंने लेवल अप किया है डेमन किंग को हराने के बाद और वैसे भी मेरे पास काफी पावरफुल वेपन है, इसलिए अब वो उसे काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। और जिन्बू अब इस एंड का दी एंड करने वाला था, तो सबसे पहले जिन्बू उस एंड पर मल्टीपल अटैक करता है ड्रैगर का इस्तेमाल करके एंड देन वो एक क्रिटिकल अटैक उस पर कर देता है। जिन्बू को नोटिफिकेशन आता है कि उसका क्रिटिकल हिट अटैक अपग्रेड हो चुका है मैक्स लेवल पर, जिसका नाम है म्यूटिलेट। अब जिन्बू उसकी म्यूटिलेट स्किल यूज करके उसे लगातार काट रहा था। यहाँ पर ये जो एंड है इसका खेल खत्म होने ही वाला था, बट उससे पहले ये ब्लैक एंड अपने सोल्जर को बुलावा दे देता है। बट इन सब से संग जिन्बू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है एंड फिर से वार यानी भसड़ शुरू होने वाला है। जिन्बू टास्क को बाहर बुलाता है एंड वो अपने ह्यूमन जाइंट स्किल को यूज करके एक फायर ड्रैगन हमला करता है। इस अटैक को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डेमन किंग पृथ्वी पर उतर आया है। दूसरी तरफ ये एंड बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से वो ताकतवर रहा है। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर एक जिंदा चीज को खत्म किया है और वो जितना चाहे ताकतवर बन सकता है। लेकिन वो कहता है पता नहीं क्यों मैं इसके सामने एक मामूली कीड़ा जैसा लग रहा हूँ। जिन्बू आग के लपटों को चीरते हुए उसके सामने आता है। ये जो एंड था वो कहता है मुझे जिंदा रहने के लिए यहाँ से भागना होगा एंड वो हीलिंग पावर को यूज करता है। वही ये एंड यहाँ से भागने की कोशिश करता है बट जिन्बू डोमिनेटेड टच स्किल यूज करके उसे जमीन में पटक देता है। ये जो एंड होता है वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था जिंदा रहने के लिए, बट जिन्बू मल्टीपल स्किल यूज करके इस एंड को आखिरकार मार देता है। उसी के साथ उसका लेवल भी अप हो जाता है। बेक्यूनो जिन्बू से कहता है मिस चाहाइन को देखो। हम देखते मिस चाहाइन की हालत काफी खराब थी। जिन्बू उसके पास आके कहते हैं यार मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। वो कहते हैं मुझे जल्दी ही किसी हीलर को ढूंढना होगा, लेकिन उसका शैडो एक्सचेंज का एक लिमिट है, इसलिए अभी वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ टाइम बाद ही उसे फिर से इस्तेमाल कर सकता है। बट जिन्बू को ये भी नहीं पता कि वो किसी और के साथ टेलीपोर्ट हो सकता है या नहीं, क्योंकि उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया इसे। लास्ट ऑप्शन ये है कि वो काइजेल के साथ चाहाइन को लेकर उड़ के जाए, लेकिन इससे मिस चाहाइन आधे रास्ते पर ही मर जाएगी। तभी उसे कुछ याद आता है। उसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।